ओके, 8th क्लास लास्ट टाइम मैंने आपको ये करवा रही थी, बीच में वीडियो बंद हो गया था तो मैंने उतनी आपके अपलोड कर दी थी। ये 2 आपके बचे हुए थे, तो आप इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें देन लगा है तो आप कोई भी इसमें कंपैरेटिव डिग्री फिल कर सकते हैं, लाइक वर्स या मोर। इसके अलावा आपका दिया शी वॉज वेरी क्वाइट टुडे, शी डैश सेड एनीथिंग। तो यहाँ पर आप जो है चाहे सुपरलेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी आपको जो सुइटेबल लगे आप वो, लेकिन ऐसा लिखना है जो सेंस बना, तो ऐसा नहीं कुछ गलत फिल कर दो। होमवर्क में ले लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे राइटिंग अगर कैसे लिखा जाता है। तो ये राइटर्स वर्कशॉप है, तो मैं आपको पहले ही बताती आ रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से कि आपको कौन सी चीज़ें अपनी ग्रामर की नोटबुक में करते रहना है, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे सीधे क्लास में पूछ लें, मैं आपको वहाँ पे दोबारा ये सब चीज़ें बता दूँगी कि आपको मैंने क्या क्या लिखने को दिया, क्योंकि मैंने बाकी बच्चों को बताया है और मैंने वीडियोज़ में भी बताया है। चलिए, डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग क्या होती है। आवर ब्रेन इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन कन्वर्ट टू इमेज एंड फीलिंग। हमारा ब्रेन इतना ताकतवर होता है कि जो वर्ड्स हम सुनते हैं उनको एप्पल है या स्लीप है या बेड है या कुछ भी है, इसको हम हमेशा इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। The descriptive essay uses this capacity of creative vivid description and people, place and object। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, उसमें हमें इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब हम कितना सोच सकते हैं किसी व्यक्ति, प्लेस या ऑब्जेक्ट के बारे में, वही डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है, उसी के बारे में आपको लिखना पड़ता है ऐसे राइटिंग में, ठीक है। नाउ कंसिडर दिस फ्रॉम पैसेज हाफिज मैन। अब देखिए, आप ये यहाँ पर एक दिया हुआ है एक लाइन यहाँ पर, और इसको आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब इसको बड़ा करके लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, क्या दिया है, अ फेयर कॉम्प्लेक्शन यंग मैन इन अ ब्राइट रेड फेस कैप एंड घी कलर्ड सिल्क अचकन गॉट डाउन। यू कैन ऑलमोस्ट सी द यंग मैन क्लाइंबिंग आउट ऑफ अ कन्वर्टेबल इन फ्रंट ऑफ हाफिज मैन शॉप। द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाफिज मैन बिगनिंग टू कट द क्लोथ इज जस्ट सो इवोकेटिव। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये आपका एक छोटा सा दिया हुआ था पैसेज, जिसमें ज़्यादा भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसमें आगे क्या कह रहा है कि ये एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें उसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है। मतलब चौक उठाया, लाइनें की, फ्लोर पर बिछाया, कपड़े को आराम से काटा, विजुलाइज कर रहा है क्या, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, एक एक पॉइंट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई वो घी कलर का कुछ अचकन सा पहना हुआ था, फ्रेश रेड कैप थी उसके सर पर, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, उसको पूरा उसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने। ठीक वैसा ही यहाँ पर जब वो हाफिज मैन कपड़े काटने बैठता है तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड। तो मतलब आप इन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हो बुक को और आपको कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव में मिल जाती है तो आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो अपने ब्रेन में। नाउ इफ इट ऑफर्स द राइटर आर्टिस्टिक फ्रीडम विद अ लिटिल प्रैक्टिस एनीवन कैन बिकम गुड एट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मतलब थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छा बन सकते हैं। हाउ टू प्लान अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, अब इसको कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो इन सब को हम नहीं देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है या कैसे दिया हुआ है, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो क्या होता है वो यहाँ से देखना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज नॉट टू टेल अ स्टोरी और नरेट एन इंसिडेंट बट टू यूज वर्ड टू मेक द रीडर फील लाइक ही और शी एक्चुअली नोज द पर्सन एंड ही हैज द ऑब्जेक्ट और विजिटेड द प्लेस डिस्क्राइब्ड। देखिए, डिस्क्रिप्टिव या फिर किसी चीज़ को लंबा करके बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके ऊपर कोई कहानी लिखनी है या कोई इंसिडेंट आपको नरेट करना है, बताना है, नहीं। आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है जिससे जो रीडर आपकी बुक पढ़ रहा है उसको ऐसा लगे कि जैसे एक्चुअल में वो ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है। मतलब एक्चुअल में उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा या उसको वो इमेजिन कर लिया अपने माइंड में। और इसके अलावा जिस किसी भी प्लेस के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में भी आप इतना डिस्क्रिप्शन दीजिए कि वो इमेजिन कर सके कि हाँ, अगर पानी भरा है या सड़क टूटी हुई है, क्या है, तो वो सब इस चीज़ को इमेजिन कर सके। ओपन योर आंसर विद द लाइन दैट कैचेज द रीडर्स अटेंशन मेक यू वांट टू रीड ऑन। सबसे पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए जब आप ऐसे लिखना शुरू करें तो आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए ऐसे का वो इतना
कैची होना चाहिए कि रीडर जब पढ़ना शुरू करे तो उसके एकदम अटेंशन के अरे अब क्या होगा, इस तरीके की उसको फीलिंग आनी चाहिए जब वो उसको रीड करे। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट यू आर राइटिंग अबाउट, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को बताइए। जैसे हाफिज़ मियान है तो सबसे पहले जब ऑथर ने बुक ली है तो उसने हाफिज़ मियान को इंट्रोड्यूस किया है, देयर अ मैन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। उसको उनको क्या है, एक आर्टिस्टिक व्यक्ति बताया गया है और बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं। तो हमें लगता है कि इतनी तारीफ़ जिसकी हो रही है उसके बारे में जानने में हमें क्यूरियोसिटी होती है। तो इसी तरीके से आपको जब जो कोई कैरेक्टर आप लिखते हो तो आपको वो क्यूरियोसिटी रीडर में जगानी होती है। द मेन बॉडी ऑफ द ऐसे शुड अनफोल्ड इमेज ऑफ रीडर्स माइंड एज यू डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट इन डिटेल। अब होना क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने डिस्क्राइब करना शुरू तो पहले ही 2 लाइन में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, नहीं, आराम आराम से आप दीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा पहले उसके कपड़ों के बारे में, फिर उसके चेहरे के हाव भाव के बारे में, उसकी चाल के बारे में, फिर किस काम से है वो, क्या प्रोफेशन है उसका, एक एक करके आप उसके अलग अलग पहलुओं को खोलिए। ऐसा नहीं पूरे में ही आपने बताया कि भैया वो ऑफिसर है, कपड़े ऐसे पहनता है, ये ऐसे रंग का है, बस ख़त्म हो गया, नहीं, आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देर में डिस्क्लोज करनी है। अ लास्ट लाइन और पैराग्राफ विल समराइज द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी शेयर। और जब आप सब कुछ मतलब बता देते हो उसके बाद आपकी जो लास्ट लाइन है उसमें आप उसका एक समराइज़ दे देते हो, मतलब 2 लाइन का एक आपने समरी दे दी कि उसको देखकर आपको क्या फीलिंग आती है या कुछ होता है, तो वो आप जो है वो अपना लास्ट में दे दोगे। आप डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर, आप जैसे यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, या हाफिज़ मियान का मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लूँगी क्योंकि वो आपका चैप्टर का है, तो आप हाफिज़ मियान के ही कैरेक्टर पे रहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले तो एक काम कीजिए, हाफिज़ मियान का जो कैरेक्टर है उसको अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट कीजिए। मतलब कि आप खुद बताइए कि आपको हाफिज़ मियान का कैरेक्टर कैसा लगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है मैं बता दूं, मैंने इसीलिए आपको स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्टिव ऐसे ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं डिटेल्स को याद रखते हुए एक कैरेक्टर स्केच बनाना है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का दिया है, तो 20 years ऑफ वॉचिंग द स्कूल गेट इन सन ही हैड टर्न मोहन सिल्वर एंड हिज स्किन अ डीप, मतलब 20 साल तक एक ही स्कूल की गेट पर उसकी सिक्योरिटी गार्ड बने रहकर मोहन के जो बाल है वो सिल्वर या सफ़ेद पड़ गए हैं, स्किन डीप यानी स्किन का रंग जो है वो काला हो गया, चॉकलेट ब्राउन कलर का हो गया है। हिज डार्क आईज, उसकी गहरी आंखें, हाउएवर नाउ फिल्म बाय थिक बुशी वाइट आईब्रोज रिमेन एरो शेप्ड, मतलब एरो शार्प, मतलब जो उनकी आँखों की भौहें हैं वो एकदम सफ़ेद टर्न हो गए, लेकिन फिर भी जो आँखें हैं उनकी एकदम शार्प हैं, कोई इधर से उधर होते तो उनको तुरंत दिख जाता है। टॉल एज अ पिलर स्टैंड, एक पिलर की तरह हमेशा वो खड़े रहते हैं। ब्रेकिंग इनटू नियर मिलिट्री सल्यूट वेन एवर द प्रिंसिपल कार ड्राइव्स पार्ट, और जब भी प्रिंसिपल की गाड़ी अंदर को जाती है तो हमेशा एक जैसे नहीं मिलिट्री में सल्यूट दिया जाता है, उसी तरीके से वो सल्यूट देते हैं। He observed every vehicle, human, dog or bird that moves towards or away from the great stone building of our school, मतलब उस स्कूल की बिल्डिंग से निकलता और आता हुआ हर व्हीकल, हर ह्यूमन को, हर डॉग को, हर बर्ड को वो एकदम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, ठीक है। और उसको हमेशा आप कह सकते हो उसमें नोटिस रखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ही मिस नथिंग एंड फॉरगेट नथिंग, ना तो वो कुछ छोड़ते हैं ना वो कुछ भूलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का जो आपका एक वो दिया गया है, क्या कहते हैं, कैरेक्टर स्केच, तो आपको ये जो चीज़ है वो करनी है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से हाफिज़ मियान का एक कैरेक्टर अपने वर्ड्स में लिखना है, आपको इसमें से आपको नहीं उतारना है, ठीक है। अपने वर्ड्स में आपको लिखना है और आप उसकी फ़ोटोज़ जो है वो मेरे पास सेंड करेंगे, मैं बताऊंगी आपको किसका सही है किसका क्या है। और अपना लर्न करना शुरू करें, मैं आपसे सुनना शुरू करूँगी जब भी आपकी क्लास होगी तब।